जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। आज के सेशन में जो है आपको हम टोटल 50 क्वेश्चन कराएंगे। ऑब्जेक्टिव नहीं है दोस्तों, ये वन लाइनर प्रश्न है दोस्तों। ये आज के सेशन बहुत अच्छा होने वाला दोस्तों। सभी दोस्तों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते दोस्तों, आप अच्छे स्टूडेंट हैं, वर्दी चाहते हैं तो मेरी बात मान लीजिए, आप लोग कॉपी और पेन को लेके बैठ जाइए दोस्तों। जो इंपॉर्टेंट प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम हॉल में जाते जाते आप रिवीजन कर सके दोस्तों। ये सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर प्रश्न है दोस्तों, ये मजाक मत कीजिए दोस्तों। क्लास है आपका, देखिए कितना स्टूडेंट पूछते हो दोस्तों, आपका सर क्लास का टाइमिंग क्या है? रात 8 बजे दोस्तों होती है। आप आइए रात 8 बजे, शाम में फ्रेश होकर अच्छे से, आपको 15-20 मिनट का समय लगती है दोस्तों। क्लास को पूर्ण रूप से देख लीजिए और सभी दोस्तों से शेयर भी कर दीजिए। इतना से काम तो आप सभी को होता है दोस्तों, आप लोग कर लेते हैं, हमको पता है दोस्तों। आप लोग न्यू आए हैं तो मैं आपको एक बात बता दें दोस्तों, जितना पुराना तो जान ही रहे दोस्तों, आप लोग जितना न्यू है उन सभी के लिए है। आप लोग पहले तो प्लेलिस्ट जाके चेकआउट कर लीजिए दोस्तों, वहाँ भी बहुत सारा क्लास लुसेंट का जो है हर बार पूछे जाने वाला प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, वहाँ पे जाके नोट कर लीजिए, एक एक करके रिवीजन कर लीजिए दोस्तों, एक लाइन से दोस्तों। ठीक है, समय मिले तो आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा दोस्तों। वहाँ से ही प्रश्न कितने बार पूछ चुका है दोस्तों। ठीक है, इस बार दो एग्जाम जो कैंसिल हुआ था दोस्तों, वहाँ से पूछा गया था दोस्तों। चलते हैं हम लोग जाते जाते प्रश्न को फिर से हम लोग स्टार्ट करते दोस्तों, रिवीजन करवा देते आप सभी के जाते जाते। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अभी तक सेशन को लाइक ना कि दोस्तों लाइक कर लीजिए और अपना परिवार में शामिल मिलने में तो दोस्तों। तो न्यू के लिए बोला जाए, पुराना तो आप लोग कर ही लिए दोस्तों। न्यू वाले जितने मेरे भाई बहन हैं उन सभी को कह रहे अपना परिवार, छोटा सा परिवार है, भाई बहन को उनमें शामिल हो जाइए। और अपने भाई बहन को जितना भी है जो जो तैयारी करते हैं बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, उनको शेयर कर लीजिए। जीके जेस तो सभी के लिए दोस्तों रामबाण है। ठीक है दोस्तों, किन्हीं के लिए प्रॉपर नहीं है, सभी के लिए जीके जेस उतना ही इंपॉर्टेंट है, हर क्लास के हर एग्जाम के लिए। चलिए हम लोग समय ना बर्बाद करते हुए डायरेक्ट चलेंगे क्लास के ओर में। पहला प्रश्न को अच्छे से देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे क्या कहता है। पहला प्रश्न को जो हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों, चलिए हम लोग आप लोग लाइक कर लें, देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे पहला प्रश्न कहता है दोस्तों, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी दोस्तों? यहाँ पे लुसेंट का विविध का प्रश्न है दोस्तों। इनका करेक्ट आंसर क्या होता है दोस्तों? किरण बेदी। इनका सही आंसर होगा किरण बेदी, यहाँ पे सही होता है दोस्तों। ये भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी दोस्तों, यहाँ पे। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। लिखता है दोस्तों, भारत में शिक्षा दिवस, भारत में जो है शिक्षा दिवस जो है प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है दोस्तों? यहाँ पे 11 नवंबर इनका सही आंसर होगा। यहाँ पे क्या गया करेक्ट आंसर, क्या होगा? 11 नवंबर दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे कुछ नोट भी लिख दिए दोस्तों। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर प्रतिवर्ष 11 नवंबर को हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं दोस्तों। ये प्रश्न को नोट कर लीजिए दोस्तों, अच्छे से पूछा जाएगा एग्जाम हॉल में। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या लिखा है, प्रश्न नंबर 3 में लिखा है दोस्तों कि जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होती दोस्तों? ये सभी पता दोस्तों, राजस्थान इनका सही आंसर होगा और पूछा भी गया एग्जाम हॉल में दोस्तों। यहाँ लिखा, अंग्रेजों के द्वारा शुरू किए गए नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया दोस्तों? यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आता है? समन्वय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों। यहाँ पे नोट कर लीजिए दोस्तों, ये प्रश्न को ऐसे ही लिख दिए बगल में, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन था तो हम यहाँ पे चढ़ा दी दोस्तों। यहाँ 4 नंबर प्रश्न में एक बार देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे कौन करता है? प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है दोस्तों? यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के सदस्यों द्वारा कराया जाता है दोस्तों। किनके द्वारा? संसद के, यहाँ पे लिखा है दोस्तों, संसद के सदस्यों द्वारा करवाया जाता है दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति। वर्तमान भारत के उपराष्ट्रपति कौन दोस्तों? आप लोग कमेंट में कर दीजिए दोस्तों। यहाँ पे लिखा है कि मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के द्वारा जो भारतीय संविधान में जोड़ा गया था दोस्तों? ये प्रश्न को नोट कर लीजिए, पूछा जाएगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इनको जोड़ा गया था दोस्तों, मौलिक कर्तव्य को। मौलिक कर्तव्य कितना दोस्तों आप लोग बता दीजिए दोस्तों कमेंट में। चलिए यहाँ पे 55वां नंबर प्रश्न कहता है, स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू बीमारी जो है दोस्तों किस विषाणु से फैलती है दोस्तों? यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा H1 और M1 दोनों ही सही इनका करेक्ट आंसर होता है। प्रश्न नंबर हम लोग 6 को देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है। प्रश्न नंबर 6 में कहता है दोस्तों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? सभी को पता है दोस्तों, 25 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय मतदाता वोटिंग डे मनाते हैं दोस्तों, आप सभी को याद रखिएगा। 17 नंबर प्रश्न, सॉरी 7वें प्रश्न में कहता है दोस्तों, अर्जुन, अर्जुन पुरस्कार जो है दोस्तों ये किस वर्ष शुरुआत हुआ था दोस्तों? यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है 1961 में दोस्तों। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और नोट कर लीजिए दोस्तों, 1961 इनका सही आंसर होगा। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुआ था दोस्तों? 1961 में हुआ है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे 8वां प्रश्न में कहता है दोस्तों, भारत की इस मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा क्या है? ये प्रश्न कितनी बार आ चुका है दोस्तों? बहुत बार पूछा है, ये तीनों ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ लिखता है दोस्तों, 82 जो है डिग्री पूर्व देशांतर रेखा या उत्तर प्रदेश से इलाहाबाद से गुजरती दोस्तों। ये प्रश्न कहता है दोस्तों कि भारत के 5 राज्यों को काटते हुए मानक रेखा है दोस्तों 82 डिग्री से
पूर्वी देशांतर से रेखा यह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से गुजरती दोस्तों। ये सब प्रश्न को नोट कर लीजिए। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ लिखता है दोस्तों प्रश्न 9 में ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, आपसे पता दोस्तों, साहित्य के क्षेत्र में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। 10वां प्रश्न क्या दोस्तों, किस यंत्र के द्वारा वायुमंडलीय दाब जो है मापा जाता है दोस्तों, ये पूछा जा रहा है। किस यंत्र के द्वारा वायुमंडल का जो है दाब मापा जाता है दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है। आप लोग क्या बताएं, बैरोमीटर, इनका सही आंसर बताएंगे। ठीक है, 11वें प्रश्न को देखिए दोस्तों, प्रथम एशियाई खेल जो है आयोजन कब और कहाँ किया गया है। मई 1951 में जो है नई दिल्ली में हुआ था दोस्तों, मई के 1951 में नई दिल्ली में हुआ है दोस्तों। यहाँ पे याद रख लीजिएगा, प्रथम एशियाई खेल जो है आयोजन कहाँ, कब और कहाँ हुआ था। मई 1951 में हुआ था दोस्तों, नई दिल्ली में हुआ था दोस्तों। ये नोट कर लीजिए, प्रश्न को इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम हॉल में। चलिए हम लोग चलते हैं 12वें प्रश्न में, कहता है दोस्तों उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कब होता है दोस्तों। ये प्रश्न को नोट कर लीजिए, भिभिया प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पे 22 दिसंबर को जो लोग सबसे छोटा दिन रहता है उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों। 13वां प्रश्न में कहता है दोस्तों, यहाँ पे किस भारतीय वैज्ञानिक ने यह बताया था कि पौधों में जीवन होता है। जगदीश चंद्र बसु ने बताया था दोस्तों। किसने बताया था, जगदीश चंद्र बसु ने बताया था कि पौधों में जीवन भी होता है। यहाँ पे 14वें प्रश्न को देख लेते दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ लिखता है दोस्तों, भारतीय थल सेना प्रथम भारतीय सेनाध्यक्ष कौन था दोस्तों। यहाँ पे पूछा रहा है कि भारतीय थल सेना प्रथम भारतीय सेनाध्यक्ष कौन था दोस्तों। यहाँ पे जनरल के एम करियप्पा इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। यहाँ पे एक बार प्रश्न को अच्छे से नोट कर लीजिए दोस्तों, यहाँ पे जनरल के एम करियप्पा इनका सही आंसर होता है। यहाँ पे 15 प्रश्न कहता है दोस्तों, किस स्वतंत्रता सेनानी ने अल हिलाल, प्रश्न कहता है दोस्तों किस स्वतंत्रता सेनानी ने जो है अल हिलाल नामक समाचार पत्र शुरू किया था दोस्तों। यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रश्न कहता है दोस्तों अब्दुल कलाम आजाद ने करवाया था दोस्तों। यहाँ पे अल हिलाल का आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। 16वां प्रश्न कहता है दोस्तों, मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था दोस्तों। यहाँ पे टोटल 17 बार किया था दोस्तों। यहाँ पे ठीक है, मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है कितनी बार दोस्तों, आप लोग बताएंगे 17 बार आक्रमण किया है दोस्तों। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। देखिए साथियों, 17वां प्रश्न में कहता है दोस्तों, शेरशाह सूरी द्वारा जो है जहां जारी चांदी के सिक्के का क्या नाम था दोस्तों। यहाँ पे रुपया होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे रुपया इनका सही होगा। चांदी के सिक्के का जो है नाम पूछा दोस्तों, रुपया इनका सही आंसर होगा। 18 प्रश्न में कहता है दोस्तों, मोहम्मद तुगलक का वास्तविक नाम क्या दोस्तों, आपको पूछा रहे दोस्तों, तो इनका जूना खान होगा, जूना खान इनका सही होगा मोहम्मद तुगलक का। 19 प्रश्न में कहता है दोस्तों, किस मुगल शासक ने दिल्ली के लाल किले में अपना व्यक्तित्व उपयोग के लिए मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था दोस्तों। औरंगजेब इनका सही आंसर होगा। प्रश्न कहता है दोस्तों, किस मुगल शासक ने दिल्ली के लाल किले में अपने व्यक्तित्व उपयोग के लिए मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था दोस्तों। यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है दोस्तों औरंगजेब इनका सही आंसर होता है। हम चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 20वें प्रश्न में देख लेते, देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों। प्रश्न 20 में कहता है दोस्तों, किस भारतीय क्रांतिकारी को भारतीय क्रांति का जननी कहा जाता है दोस्तों। ये प्रश्न को अच्छे से एक बार नोट कर लीजिए। 20वें प्रश्न में लिखा है कि किस भारतीय क्रांतिकारी को भारतीय क्रांति की जननी भी कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पे लिखा है मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न को नोट कर लीजिएगा, ये प्रश्न पूछा भी जाता है। 21 प्रश्न में कहता है दोस्तों, अंग्रेजों और सिराजदौल्ला के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों। यहाँ पे 1757 इनका सही आंसर होता है। ठीक है, ये दोनों प्रश्न को नोट कर लीजिए दोस्तों, ये पूछा जाएगा। 22 प्रश्न में कहता है दोस्तों, लंदन में जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था दोस्तों। यहाँ पे लिखा है नवंबर 1930 से जनवरी 1931 के बीच में हुआ था दोस्तों। ये प्रश्न को नोट कर लीजिएगा। प्रथम गोल सम्मेलन 1930 से लेकर 1931 के बीच में हुआ था दोस्तों, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 23 में लिखा है दोस्तों, मुगल दरबारी इतिहास को लिखने के लिए मुख्यतः कौन सी भाषा उपयोग होता है दोस्तों। यहाँ पे लिखता है फारसी भाषा दोस्तों। मुगल दरबारी में इतिहास में लिखने के लिए मुख्यतः कौन सी भाषा उपयोग किया दोस्तों। यहाँ पे फारसी इनका सही आंसर होगा। यहाँ पे 24वें प्रश्न में क्या दोस्तों, जूनागढ़ शिलालेख के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की राजपाल के सुदर्शन झील निर्माण करवाया दोस्तों। यहाँ पे लिखा पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था दोस्तों। यह प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। 25वां प्रश्न में कहता है दोस्तों, महात्मा गांधी वांछित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भूख हड़ताल अपनी पद्धति सर्वप्रथम प्रयोग भारत के किस वर्ष में किया था दोस्तों। 1918 में किया था। ये प्रश्न को नोट कर लीजिएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को एक बार देख लेते दोस्तों, यहाँ क्या लिखा है। यहाँ लिखता है दोस्तों 26वें प्रश्न में, भारत के चारों कोनों श्रृंखली पुरी द्वारका के बद्रीनाथ
में किसने 4 महान मठों का स्थापना किया था? दोस्तों यहाँ पे नोट कर लीजिए, शंकराचार्य ने किया था। ये प्रश्न को पूछा जाता है दोस्तों, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। 27वें प्रश्न में क्या लिखा है? ब्रिटिश भारत में किस गवर्नर जनरल को कार्यकाल में कृषि विभाग स्थापना हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय में। दोस्तों यहाँ पे लिखता है ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में जो है कृषि विभाग का स्थापना हुआ था? दोस्तों यहाँ पे लॉर्ड कर्जन। आपसे पूछे दोस्तों बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में। उस टाइम को वायसराय पूछे दोस्तों तो आप क्या बताएंगे? लॉर्ड कर्जन इनका सही आंसर होगा। यहाँ पे लिखा है दोस्तों 28 नंबर प्रश्न में लिखता है दोस्तों कि बुंदेलखंड जो है किस राजवंश के आर्यक्ष को अपनी राजधानी बनाया? दोस्तों बंदेला इनका सही होगा, बुंदेला इनका सही आंसर होता है। दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को देखते लिखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। दोस्तों लिखता है किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के कार्यकाल में सती प्रथा उन्मूलन एक्ट पारित हुआ था? दोस्तों यहाँ पे यहाँ पे लिखा है सती प्रथा, यहाँ पे लिखा है सती प्रथा उन्मूलन एक्ट पारित हुआ था। दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है लॉर्ड विलियम बेटिक, इनका सही आंसर होता है। 30 नंबर प्रश्न में कहता है दोस्तों मराठा विस्तार पर नियंत्रण के उद्देश्य में औरंगजेब ने अपने जीवन के लगभग 25 वर्ष कहाँ बिताए थे? ढक्कन में बताए थे। ढक्कन इनका क्षेत्र, ढक्कन के क्षेत्र में 25 वर्ष बिताए थे। दोस्तों नोट कर लीजिएगा प्रश्न को। 31 नंबर प्रश्न में कहता है दोस्तों गीत किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान विदेशी यात्री फान भारत आया था? यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय। इनके प्रश्न को नोट कर लीजिए, वीवीआई प्रश्न आपको पूछा जाएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखता है किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान विदेशी यात्री फान भारत आया था? दोस्तों यहाँ पे लिखता है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। यहाँ पे हम लोग चलते हैं 32 नंबर प्रश्न में लिखता है दोस्तों यहाँ पे सिखों के गुरु नानक देव लिखता है कि सिखों के गुरु नानक देव ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? गुरु अंगद को। दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या था? गुरु अंगद को जो है अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। 33 नंबर प्रश्न में कहता है दोस्तों पूना समझौता कब और किन के बीच हुआ था? दोस्तों प्रश्न को नोट अच्छे से कर लीजिए। 24 सितंबर 1932 को पुणे के यरवदा सेंट्रल जेल महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था। दोस्तों ये प्रश्न को अच्छे से नोट कर लीजिए, पूछा जाता है। ठीक है, हम चलते हैं प्रश्न नंबर 34 नंबर प्रश्न में क्या कहता है? दोस्तों यहाँ पे लिखता है कौन सा गुप्त साम्राज्य विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध था? यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय, इनका सही आंसर होता है। ये लिखता है 35 नंबर प्रश्न में कि सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों सोमपुर जो है महाविहार जो निर्माण किसने करवाया था? धर्मपाल ने करवाया था। दोस्तों ठीक है, प्रश्न को नोट कर लीजिए। 36वां प्रश्न में कहता है दोस्तों किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हिस्सा लिया था? यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है दोस्तों द्वितीय गोल सम्मेलन 1931 में। दोस्तों प्रश्न को अच्छे से नोट कर लीजिए, किस गोलमेज सम्मेलन में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हिस्सा लिया था? दोस्तों यहाँ पे द्वितीय गोल सम्मेलन में जो 1931 हुआ था उसमें भाग लिया था राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, इसमें पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दोस्तों आपसे पता है दोस्तों 1885 में हुआ है। कब हुआ था स्थापना? 1885 में हुआ है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, हम चलते हैं आगे वाला प्रश्न में लिखता है यहाँ पे 37वें प्रश्न में कि महाराष्ट्र में स्थित अजंता की गुफाओं का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? दोस्तों प्रश्न को अच्छे से नोट कीजिए। गुप्तों के शासकों के शासनकाल के दौरान महाराष्ट्र के स्थित अजंता की गुफाओं का निर्माण हुआ था। दोस्तों अजंता की गुफा निर्माण कहाँ पर हुआ है? दोस्तों महाराष्ट्र में। यहाँ लिखता है विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध हजार राम मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? दोस्तों राजा कृष्ण देव राय के यहाँ पे शासनकाल में हुआ था। ठीक है, 39वें प्रश्न में क्या दोस्तों कौन विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक था? दोस्तों आपसे पता है कृष्ण देव राय, इनका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 40 में देख लेते दोस्तों यहाँ पे क्या लिखता है। प्रश्न नंबर 40 में कहता है दोस्तों गुप्त काल की आधिकारिक भाषा कौन सी है? संस्कृत इनका सही आंसर होता है। गुप्त काल की आधिकारिक भाषा कौन सी? दोस्तों यहाँ पे संस्कृत इनका सही आंसर होता है। 41वें प्रश्न में कहता है महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए थे? दोस्तों ये प्रश्न को नोट कर लीजिए दोस्तों, पूछा जाएगा। श्रावस्ती इनका सही आंसर होता है। लिखता है दोस्तों महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए थे? दोस्तों यहाँ पे होता है श्रावस्ती, इनका सही आंसर होता है। हम लोग चलते हैं 42वें प्रश्न में क्या दोस्तों महलवारी व्यवस्था का संबंध किससे होता है? दोस्तों यहाँ पे लिखता है भू राजस्व से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे आप लोग करेक्ट आंसर याद रखिएगा। दोस्तों महलवारी व्यवस्था पूछे दोस्तों तो आप लोग क्या बताएंगे? भू राजस्व से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे लिखते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। यहाँ लिखता है दोस्तों 1865 में जब कोलकाता, मद्रास और मुंबई उच्च न्यायालय के स्थापित किए गए थे उस समय भारत का वायसराय कौन था? ये प्रश्न को नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट लाइन था दोस्तों। यहाँ पे लॉर्ड लॉरेंस के जो है आपके समय में वहाँ पे 3 जो है उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था 1865 में जो है दोस्तों।
कोलकाता, मद्रास और मुंबई के बीच में मुंबई में हुआ था दोस्तों, आप लोग याद रख लीजिएगा। 44 में कहता है दोस्तों, नवजात भारत का सभा स्थापना किस भारतीय क्रांतिकारी ने किया था? यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है भगत सिंह ने किया था दोस्तों। 45 प्रश्न में कहता है 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? किसे चुना गया था? सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था 1938 में दोस्तों। यहाँ पे नोट कर लीजिए प्रश्न को, यह आने वाला प्रश्न है दोस्तों। ये तीनों ही प्रश्न क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं लोग यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ लिखता है दोस्तों कि आर्थिक राष्ट्रवाद का पथ प्रदर्शन किसके समय माना जाता है दोस्तों? किसे माना जाता है? आपसे पूछा जाता है, आप क्या बताएंगे? आरसी दत्त को माना जाता है। यहाँ पे 47 प्रश्न के दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्य जयते किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उदत्त ये मंत्र है दोस्तों? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये प्रश्न कितनी बार आ चुका है दोस्तों? सत्य जयते किस वेद से लिया गया? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे। यहाँ लिखता है दोस्तों कि 48वें प्रश्न में कहता है दोस्तों, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता दोस्तों? आप लोग कौशल नाम से जाना जाता दोस्तों, ये नोट कर लीजिए प्रश्न को। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, दो ही प्रश्न बचा हुआ दोस्तों, सेशन का लास्ट प्रश्न है। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म के शिक्षक संबंधी शिक्षाओं के संग्रह दोस्तों? ये सभी पता है, बौद्ध धर्म से क्या है, ये संबंधित है। 50 का प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, व्याय प्रश्न है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन दोस्तों? ये पूछा जाता है 12 प्रश्न को। वृद्धत इनका सही आंसर होता है दोस्तों, ये फॉरेस्ट गार्ड में पूछा था प्रश्न 50वां प्रश्न का। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है? वृद्धत इनका सही आंसर होता है दोस्तों। आज के सेशन में आपको टोटल हम 50 क्वेश्चन कराए थे दोस्तों। 50 में से आप कितना सही कर पाए दोस्तों, आप लोग जरूर बता दीजिएगा। सेशन कैसा लगा वो भी बता दीजिए दोस्तों। आप लोग सेशन को अभी तक लाइक ना किए दोस्तों, कर लीजिए। अपना परिवार में शामिल भी नहीं हुए तो हो जाइए। सभी मेरे भाई बहन को जाते जाते दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।